हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। फाइनली एचपीयू ने बीएड इंट्रांस 2024 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और जो बच्चे पास है उनको शॉर्ट लिस्टेड कर दिया। उनके मार्क्स जो है वो अलग अलग तीनों स्ट्रीम के, आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल के जो स्ट्रीम्स हैं उनके अलग अलग से बता दिए हैं, अपलोड कर दी है। ठीक है, टोटल जो है वो 6000 से ज़्यादा बच्चे जो पास हुए हैं, 6000 से ज़्यादा बच्चे जो है वो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाए हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो है वो मेरिट के अंदर नहीं आए हैं और कुछ बच्चे जो मेरिट के अंदर आए हैं, तो उसी से रिलेटेड जो है हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन से बच्चे हैं जो मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं, किन किन की सीट्स कंफर्म है। ठीक है, हमने पूरा जो रिजल्ट ये निकाला इन्होंने इसका एनालिसिस किया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जितनी भी सीट्स है शिमला के अंदर या धर्मशाला के अंदर, जो सरकारी गवर्नमेंट दो ही गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज है, तो उसी से रिलेटेड जितनी भी सीट्स वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की गई है अलग अलग कैटेगरी के लिए, तो पूरा एनालिसिस करके बताया गया है कि इसमें कौन सी कैटेगरी को कंफर्म सीट मिल सकती है और किसके चांसेस बन सकते हैं, तो वो भी उसको प्रेफरेंस दे सके। सरकारी गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट जो कॉलेज है उसको भी वहाँ पर प्रेफरेंस के रूप में भर सके। तो पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो के साथ बने रहे। चैनल के ऊपर नए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक थम्स अप दे दे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करके हम सबसे पहले बात करेंगे, शुरू करते वीडियो को। तो अभी हम सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो हमारे पास दो गवर्नमेंट कॉलेज है, एक है शिमला का और दूसरा है धर्मशाला का, तो उसकी जो सीट्स में वो बता दूं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें नॉन मेडिकल की, तो जो नॉन मेडिकल की सीट्स है वो शिमला प्लस धर्मशाला, ठीक है, दो ही गवर्नमेंट कॉलेज है, शिमला प्लस धर्मशाला की अगर बात करें टोटल 43 सीट्स है। ठीक है, इसमें काम करता हूँ, सबके नहीं बताता हूँ, अलग अलग कैटेगरी की मैं बाद में बताऊंगा, टोटल सीट बताता हूँ। ठीक है, तो टोटल सीट यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो टोटल सीट्स यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करता हूँ यहाँ पर जो हमारे पास शिमला का है, तो जो नॉन मेडिकल की सीट्स है ऑल कैटेगरीज के लिए तो वह है 50 सीट्स। ठीक है, 50 सीट है। और जो धर्मशाला कॉलेज है वहाँ पर है टोटल 100 सीट्स। ठीक है, तो ये है रेशियो, टोटल जो होगी नॉन मेडिकल की वो होगी 150 सीट्स होगी। ठीक है, तो 150 से ही अब मेरिट बनेगी सरकारी गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, फॉर ऑल कैटेगरीज। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं मेडिकल की। ठीक है, मेडिकल की बात करते हैं यहाँ पर, तो जैसे कि मेडिकल है शिमला और धर्मशाला। ठीक है, तो शिमला की अगर बात करें तो शिमला में टोटल 30 सीट्स है। ठीक है, और जो धर्मशाला वहाँ पर 50 सीट्स है, टोटल 8 सीट जो है वो मेडिकल वाले स्टूडेंट जो है बच्चे इसका मेरिट लिस्ट में आएंगे। अब आर्ट्स और कॉमर्स जो दोनों साथ में काउंट होते, तो आर्ट्स प्लस कॉमर्स जो है शिमला और धर्मशाला के लिए अगर हम बात करें, शिमला में जो है अगर हम बात करें तो 15 है, टोटली 15 है। ठीक है, और जो धर्मशाला इसमें सबसे ज़्यादा है 100। ठीक है, तो टोटल जो 115 जो है वो मेरिट लिस्ट के अंदर आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब फटाफट देखते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी, कौन कौन सी स्ट्रीम में कितने कितने मार्क्स है जो कि कन्फर्म सीट उनकी हो सकती है और किन के जो है चांसेस बन सकते हैं, किस रेंज तक जो बच्चे वहाँ पर जो है शिमला या फिर धर्मशाला के जो कॉलेज है उसको प्रेफरेंस दे सकते हैं, वहाँ पर उनका नंबर आ सकता है। उसके बाद जो टोटल 3 प्रेफरेंस देनी होती है, जिसमें से आप एक धर्मशाला या फिर शिमला दे सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रीम नॉन मेडिकल की और देखेंगे कि क्या इसकी मेरिट लिस्ट जा सकती है। ठीक है, कंफर्म सीट भी बताएंगे कि जिन बच्चों के इतने मार्क्स है ना उनकी सीट तो कंफर्म है, तो वो कहीं भी भर सकते हैं, शिमला या फिर धर्मशाला। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉन मेडिकल हमने ले लिया। तो नॉन मेडिकल जो बात करें, सबसे पहले हम बात करें जनरल कैटेगरी वालों की, तो टोटल जो सीट्स हमने बात की थी कि जनरल कैटेगरी की अभी मैं सीट्स बताऊंगा आपको, दोनों को बताऊंगा। ठीक है, शिमला और इसका धर्मशाला का, तो टोटल जो सीट्स है 43। ठीक है, 43 जनरल वालों की सीट है। तो यहाँ पर जो इसका जो हमने एनालिसिस किया, तो जो मेरिट बनी है यहाँ पर कंफर्म सीट के लिए, ठीक है, कि अगर बच्चों के 95% है, जनरल कैटेगरी वालों में 94% है ना, तो उनकी सीट कंफर्म है, या तो वो शिमला में ले सकते हैं या फिर वो यहाँ पर धर्मशाला में ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपके 94 है तो एक सरकारी सीट आपकी पक्की है। ठीक है, तो जहाँ भी आप करना चाहते हो वहाँ पर आप सिंपल उसको भर देना। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो कि ट्राई कर सकते हैं कि हाँ अगर हमारे इतने मार्क्स है तो हम भी सरकारी को अप्लाई कर सकते हैं, उनके चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, जनरल की बात कर रहा हूँ अभी तक मैं। ठीक है, तो जो जिनके 88 मार्क्स है, ठीक है,
जिनके 88 जनरल में 88 मार्क्स है वो भी शिमला या धर्मशाला कॉलेज को प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है, याद रखना। तो इस रेंज के जो बच्चे हैं ना तो वो जरूर दे, क्योंकि चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि जो अदर कैटेगरी वाले बच्चे ना तो वो भी जनरल की उसके अंदर मेरिट के अंदर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर वो क्लैश कर जाएगा या फिर आपको चांसेस वहाँ पर मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एससी की। तो एससी कैटेगरी की वालों की अगर बात करें तो टोटल जो यहाँ पर मैं सीट्स की बात करूँ तो टोटल यहाँ पर 11 सीट्स है ओपन के लिए, ठीक है। ओपन की बात करूँ, जो सब कैटेगरी है उनकी बात नहीं करूँ मैं, सब जो ओपन कैटेगरी है ना, जैसे जनरल ओपन हो गया, एससी ओपन, एसटी ओपन, ओबीसी ओपन हो गया ना, तो उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो अदर कैटेगरी वाला, सब कैटेगरी वाला है तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। अगर वो उनके मार्क्स इस रेंज में टच कर रहे हैं तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एससी की बात कर रहे हैं, तो एससी की बात करें तो 11 पोस्टें हैं टोटल दोनों कॉलेज के अंदर, और 11 में से अगर आपको बोले कि हम कंफर्म सीट है, आप एससी कैटेगरी के हो और आपके 89 मार्क्स है ना नॉन मेडिकल में, तो आपकी कंफर्म सीट है, या तो आपको धर्मशाला मिलेगी या फिर आपको शिमला मिलेगी, ठीक है। और अब मैं बताऊंगा कि जिसके 85 मार्क्स है, ठीक है, एससी कैटेगरी में 85 मार्क्स है, तो उनके चांसेस है कि उनका नंबर भी आ सकता है, तो वो भी प्रेफरेंस शिमला और धर्मशाला को जरूर दें, ठीक है। उसके बाद जो एससी कैटेगरी वाले बच्चे हैं, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी जो है यहाँ पर टोटल 6 सीट्स है, ठीक है, टोटल 6 सीट्स है, और 6 सीट्स में जो जिनके बच्चों की 85 मार्क्स है ना, 85 मार्क्स, तो उनकी सीट कंफर्म है, या तो वो शिमला भरे या फिर धर्मशाला भरे, इन दोनों में कहीं भी आ सकता है, ठीक है। स्पेशली जो आप देख सकते हो कि जो धर्मशाला कॉलेज वहाँ पर मैक्सिमम सीट्स होती है, तो अगर वो आप वहाँ करना चाहते हो, अगर आप कहीं भी करना चाहते हो तो धर्मशाला को जरूर भर दें, क्योंकि धर्मशाला में सबसे ज़्यादा पोस्टें नहीं वैकेंसी सीट्स है, तो आप वहाँ पर इसको भर सकते हो और आपका सीट वहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। शिमला भी कंफर्म हो सकता है, लेकिन शिमला में क्या होता है, थोड़ा हाई जाते हैं, मेरिट हाई जाते हैं, क्योंकि सीट्स कम होती है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि कितने रेंज तक जो बच्चे यहाँ पर एग्ज़ाम को सीट को यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हो कि जो सीट्स होंगी 81, ठीक है, 81 जिनके है, एसटी में 81 जिनके है, तो वो भी बच्चे ना वो जनरल उसमें के अंदर शिमला या फिर धर्मशाला के अंदर कॉलेज को प्रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के जो बच्चे जिनके 90 मार्क्स है ना, तो 90 मार्क्स है तो आपकी सीट पक्की है ओबीसी के अंदर धर्मशाला और शिमला में, ठीक है। और जिनके 88 मार्क्स है ओबीसी के अंदर, तो 88 में जो बच्चे उनके चांसेस बन सकते हैं कि आपका भी सरकारी में नंबर पड़ सकता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर सीट्स की बात करें तो टोटल दोनों में जो है वो 13 सीट्स है, ठीक है, तो चांसेस बन सकते हैं अगर 88 है आपके, तो आप भी धर्मशाला या फिर शिमला को भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 91 जिनके बच्चों की है, 91 जिनके है ना, उनकी सीट कन्फर्म है, या तो उनको शिमला मिलेगा या तो उनको धर्मशाला मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जिनके 88 है और उनके भी चांसेस बन सकते हैं, तो वो भी प्रेफरेंस में शिमला या धर्मशाला जरूर दे दे, ठीक है। साथ में अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की तो टोटल 6 सीट्स है दोनों कॉलेज के अंदर, ठीक है। तो ये थी नॉन मेडिकल की मेरिट लिस्ट और जो कंफर्म सीट है जिनके इतने इतने मार्क्स है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कंफर्म सीट दी है और जिनके चांसेस बन सकते हैं तो वो यहाँ पर मैंने इस साइड राइट साइड दे दिए, ठीक है। तो चलिए फिर अब फटाफट हम नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं, कौन सी स्ट्रीम है हमारे पास, है मेडिकल स्ट्रीम, ठीक है। तो मेडिकल स्ट्रीम की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें जर्नल की, तो जर्नल जहाँ पर आप देख सकते हो कि जिन बच्चों के 95 मार्क्स है ना, तो उनकी सीट कंफर्म है दोनों कॉलेजेस में, वो कहीं भी भर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा सीट्स कहाँ होती है, धर्मशाला में, तो प्रेफरेंस फर्स्ट वहाँ दे सकते हो। अगर आपको शिमला ही करना है और अच्छे मार्क्स है तो आप शिमला भी दे सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके 95 है तो आपके कहीं भी पढ़ सकते हो, 100% जो 95 वाला सिलेक्ट होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर चांसेस किसकी है यूआर में, जर्नल में, ठीक है, चांसेस है 92 तक के बच्चों के, ठीक है। तो जिस बच्चों के 92 मार्क्स है तो वो तो ज़रूर शिमला या धर्मशाला को प्रेफरेंस दे दें, ठीक है। अगर हम यहाँ पर टोटल सीट्स की बात करें तो टोटल सीट जो है यहाँ पर मेडिकल की 25 है, ठीक है, 25 सीट जो है दोनों कॉलेज को मिला के है। तो देख सकते हो आप यहाँ पर 95 कन्फर्म है और 82 चांसेस बन सकते हैं, तो आप यहाँ पर भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में अगर जिसके 88 मार्क्स है मेडिकल में तो वो सिलेक्टेड है, ठीक है, वो दोनों कॉलेज में एक कॉलेज उनको मिल जाएगा। और अगर बात करें जिनके 86 है तो उनको चांसेस मिल सकता, चांसेस बन सकते हैं, तो वो भी प्रेफरेंस दे दे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सीट की बात करें, सीट्स यहाँ पर टोटल 6 सीट्स है
दोनों कॉलेज को मिला के, ठीक है। उसके बाद एसटी कैटेगरी देखते हैं, ठीक है। एसटी कैटेगरी है 89 वाला, ठीक है। 89 वाला बच्चा सिलेक्टेड है सरकारी कॉलेज के लिए, ठीक है। एसटी कैटेगरी की बात करूँ, और जो इसका 84 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, 84 मार्क्स बन रहे हैं, तो उनके चांसेस है कि उनका नंबर भी बढ़ सकता है, तो वो भी प्रेफरेंस दे दे, ठीक है। सीट्स की अगर बात करें, टोटल 3 सीट्स है दोनों कॉलेज को मिला के, ठीक है। तो यहाँ पर आप 84 तक चांसेस है, और 89 आपका 100% हो ही जाएगा, ठीक है। उस पर ओबीसी की बात करें तो 87 पे आपके चांसेस कंफर्म है, ठीक है। 87 जिनके बन रहे हैं ना, तो उनकी सीट कंफर्म है, और बात करें कि इनके 84 है और उनके चांसेस बन सकते हैं, तो प्रेफरेंस वो भी यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर ओबीसी की कितनी सीट्स हैं मेडिकल में, तो टोटल 8 सीट्स है दोनों कॉलेज को मिला करके। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 92 पे कंफर्म है और 88 पे चांसेस है, तो आप इसको यहाँ पर देख लें। ईडब्ल्यूएस की बात करें, टोटल सीट्स जो है यहाँ पर 3 सीट्स है, ठीक है। मेडिकल की दोनों यहाँ 3 सीट्स है। उसके बाद लास्ट जो है हमारे पास आर्ट्स और कॉमर्स की बात करें, तो आर्ट्स और कॉमर्स दोनों साथ है, जिसमें कि अगर हम बात करें, सबसे पहले यहाँ मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो आर्ट्स है यहाँ पर यूआर की बात करते हैं। सबसे पहले जो जनरल कैटेगरी, तो जनरल कैटेगरी में 94 जो है कंफर्म सीट्स है, ठीक है। 94 पे यूआर में आपको आर्ट्स या कॉमर्स में धर्मशाला या शिमला मिल जाएगा, और जिनका 91 तक बन रहे हैं, ठीक है, 91 तक मार्क्स बन रहे हैं ना, उनके चांसेस है वो भी प्रेफरेंस इनको दे दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है एससी की बात करें, अच्छा हाँ, इसका जो टोटल सीट्स है, ठीक है, जनरल की 33 है दोनों को मिला करके, ठीक है। एससी की बात करें तो एससी के अगर आपके 89 मार्क्स बन रहे हैं तो आपकी सीट कंफर्म है, और 88 बन रही है तो आपके चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। और सीट की बात करें तो सीट यहाँ पर है टोटल 8, ठीक है, 8 सीट दोनों मिला करके। एसटी की बात करें तो एसटी की जो कट मेरिट जाएगी यहाँ पर वो जाएगी 92 जाएगी, ठीक है। 92 बजे आपका जो है यहाँ पर सीट कंफर्म हो जाएगी, और 89 वाले बच्चा जो है इसको चांस ले सकता है, वो भर सकता है, प्रेफरेंस दे सकता है, वहाँ पर इनकी नंबर आ सकते हैं बाद में, ठीक है। तो अगर सीट की बात करें तो 44 सीट्स है एसटी कैटेगरी वालों की दोनों कॉलेज के अंदर। उसके बाद ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के 90 पे सीट कंफर्म है, और 88 पे क्या होगा, चांसेस बनेंगे आपके, ठीक है। अब 88 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ना जैसे कि जनरल में शिफ्ट हो जाते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, जितने मैंने चांसेस लिखे हैं ना, तो उस शिफ्टिंग की वजह से जो चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सीट्स की अगर बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की सीट्स है टोटल 9 दोनों कॉलेज के अंदर। ईडब्ल्यूएस की बात करें 92 जाएगी कट ऑफ जाएगी, मतलब कि कंफर्म सीट, और 89 वाला बच्चा प्रेफरेंस दे सकता है दोनों कॉलेज के अंदर, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की सीट की बात करें, टोटल 5 सीट जो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये था पूरा मेरिट लिस्ट, ठीक है। 100% आपकी जो कट ऑफ यहाँ पर मैंने बता दिया कि कंफर्म सीट जो है यहाँ पर जिस बच्चों के इतने मार्क्स है ना, तो उनकी सीट जो पक्की है, ठीक है, वो कहीं नहीं जा सकते। लेकिन कहीं भी थोड़ी सी शिफ्टिंग हुई तो थोड़ा सा एक या 2 मार्क्स आगे पीछे जा सकता है, लेकिन जो 100% कन्फर्म सीट है वो आपको यहाँ पर कन्फर्म सीट के ऊपर मिल ही जाएंगी, ठीक है। और बाकी जो चांसेस वाले बच्चे ना, तो जैसे बोलते हैं कि आपको अगर कोई सरकारी स्कूल कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करते हो कि जो नज़दीक का प्राइवेट कॉलेज होता है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, ताकि उसको मतलब एक प्राइवेट कॉलेज जो होता है ना उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देते हो। लेकिन ऐसा यहाँ पर आपको नहीं करना है। जैसे कि आपके यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सरकारी कॉलेज को ही प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। सेकंड लिस्ट भी आती है, थर्ड भी आती है, तो फर्स्ट में अगर आपका नहीं पड़ता सरकारी में, तो सेकंड में आपने सरकारी बनना है, थर्ड में आपने क्या करना है, वो प्राइवेट में जहाँ भी आपकी जगह होगी ना वहाँ पर भर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपके मार्क्स अच्छे हैं ना, तो जब थर्ड में भी अगर आप प्राइवेट भरोगे तो वहाँ पर भी आपका नंबर बढ़ ही जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर, क्योंकि इतना ज़्यादा डाटा कलेक्ट करके इसका पूरा एनालिसिस करके काफ़ी ज़्यादा टाइम लगे, वीडियो रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड करके काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है। तो एक लाइक तो जरूर बनता है, एक सब्सक्राइब भी छोटा सा जरूर बनता है, ठीक है। और अगर हम अदर कैटेगरी की बात करें, तो अदर कैटेगरी जैसे सब कैटेगरी होगी, तो अगर सब कैटेगरी बच्चे भी इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है, इन जो मार्क्स यहाँ पर मैंने बताया इसके अंदर भी आ रहे हैं, तो वो तो 100% उनकी सीट कन्फर्म ही होगी, ठीक है।
और बचे थोड़े से जो एक्स सर्विसमैन हो गए तो कहीं ना कहीं वो 90, अगर यहाँ पर आप जनरल की देख रहे हो 94 है तो वो 93 थोड़ा सा कम होके यहाँ पर आपको शो होता हुआ दिखेगा। ठीक है, बाकी अगर फुल डिटेल चाहिए होगी, कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। नंबर भी मैंने पिन कर दिया, आप उसके ऊपर मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फिलहाल के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।